हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात करेंगे, जैसे कि अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल पाया था किसी कारणों बस, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी। और जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरे बाबू की भी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, तो थोड़ा बिजी भी थी। और अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और मेरी तबीयत भी अभी बिल्कुल सही है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब सुपर टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए। जैसा कि सब लोगों को पता ही होगा कि अब जो एग्ज़ाम का, जो सुपर टेट की एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरह बदल दिया गया है। जैसा कि जो 150 मार्क्स का हुआ करता था और अब वो 120 मार्क्स का कर दिया गया है और एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का कर दिया गया है। पहले जो सुपर टेट में एग्ज़ाम होता था, रिटन एग्ज़ाम होता था, जैसा कि पहले रिटन एग्ज़ाम था, यानी कि क्वेश्चन दिए जाते थे, उसका आंसर आपको लिखना पड़ता था। बट जो सेकेंड टाइम जब 69,000 वैकेंसी आई तो उसमें चेंजमेंट हो गया, ऑप्शनल वाले दे दिए गए, बट उसको भी रिटन एग्ज़ाम ही कहा गया, उसको भी लिखित एग्ज़ाम कहा गया। तो जैसा कि अभी बदलाव कर दिया गया है कि मेरिट भी नहीं, जैसे कि पहले एकेडमिक मेरिट ऐड होती थी 10th 12th ग्रेजुएशन, और जो उसमें DLED या BTC किया होता था उसका मतलब 10% लिया जाता था सभी का, उसी के कारण। और जो सुपर टेट है उसका 60% लिया जाता था, बट अब उसको हटा भी दिया गया है। एक तरह से ये अच्छा भी हुआ है, और बट जिसकी मेरिट 10th 12th में अच्छी भी थी उनका एक तरह से लॉस भी है, क्योंकि उनकी थोड़ी मेरिट हाई थी। बट जो पहले से पड़ी हुई हैं, जिनकी पहले मेरिट थी तो पहले वो कम थी, ठीक है, तो उस आधार पर ये सही भी है। और सही इस वजह से भी है कि पहले कैसा एग्ज़ाम होता था, इतनी नकल वगैरह नहीं होती, फिर बीच में नकल वगैरह भी होने लगी, जिससे लोगों की एकेडमिक मेरिट 10th 12th वालों की थोड़ा ज़्यादा अच्छी होने लगी। मैं सभी की बात नहीं कर रही, क्योंकि सब अच्छे से, कुछ जो होते हैं पढ़ने वाले वो अच्छे से पढ़ के भी उन्होंने एग्ज़ाम दिए, उनकी मेरिट उसके बेस पर भी अच्छी आई हुई है। बट अब जो एग्ज़ाम हो रहा है वो बिल्कुल अच्छे से हो रहा है, कि वो जैसा हम लोग अच्छे से, सब लोग देखो अब जो पढ़ाई करेंगे सब साथ में ही अच्छे से करेंगे, जिसकी जैसी भी रही हो, बट अब इक्वल रहेगी, ठीक है। तो ये अच्छा हुआ कि ये कर दिया गया। और इसके बाद में जो अब जो मतलब एग्ज़ाम होगा वो 120 मार्क्स 120 क्वेश्चंस का होगा, और एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 360 मार्क्स का ये पूरा पेपर रहेगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की है, नेगेटिव मार्किंग भी बहुत अच्छी की है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो तुक्का लगाकर भी पास हो जाया करते थे। जैसे कि टेट में ही होता था कि बहुत से लोगों ने तुक्का भी लगाया, उनके तुक्के भी सही जाते थे। तो इस वजह से ये एक तरीके से नेगेटिव मार्किंग जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए प्लस पॉइंट भी है। और अब देखो कैसा क्या रहता है। पहले तो जो कुछ अभी कल जो मतलब न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी तो उसमें बताया जा रहा था कि इसमें कोई मेरिट, एकेडमिक मेरिट ऐड नहीं होगी, 120 क्वेश्चन ही उसमें आएंगे और 360 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। और जैसे कि एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो उसके 3 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो वो तो कटेगा ही, उसके 3 नंबर तो ऐड होंगे नहीं, बट आपके जो पहले सही थे 3 मार्क्स आ रहे थे उसमें से आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, इस आधार पर है। तो अच्छा भी है। और जैसे कि अब सभी लोगों को सुपर टेट की प्रिपरेशन में लग भी जाना चाहिए, जैसा कि मैंने भी अब स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, छोटा बच्चा मेरा है। तो जो भी हाउस वाइफ हैं वो ये समझ रही होंगी कि उनके लिए अब पढ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम 1-2 घंटे में क्लियर नहीं किया जा सकता। सब लोगों को पता होगा 1-2 घंटे की पढ़ाई से अब जिस तरह से कंपटीशन है और जिस तरह से हार्ड एग्ज़ाम भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी नौकरी पाना आसान नहीं रह गया, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सभी लोगों को। तो मैंने भी अब धीमे धीमे स्टार्ट कर दिया। मैं मॉर्निंग में तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा बच्चा भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर मेरी जॉब लग जाती है, अगर मेरा बच्चा ही सही नहीं है तो मैं ऐसे जॉब का मैं करूँगी ही क्या। तो इसलिए दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता, जब वो सो जाता है तब मैं थोड़ा पढ़ पाती हूँ, नहीं तो मुझे भी थोड़ा आराम करना होता है, तो मैं आराम कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अब सुबह जल्दी उठा जाए। तो अब मैं सोच रही हूँ कल से रूटीन बनाऊँ कि सुबह जल्दी उठ जाऊँ, 3 बजे जैसे उठ जाऊँ, तो 3 बजे से जो मेरा 6 बजे का टाइम रहता है तब बाबू सोता रहेगा, तब मैं अच्छे से अपना पूरा 4-5 या 3 घंटा अपने अच्छे से दे पाऊँगी, 3 से 6।
और जैसा कि मैंने एक सुपर टैट का RWA वालों ने मॉक दिया था, तो वो भी मैंने अच्छे से किया है और उसमें भी मार्क्स मेरे मतलब अच्छे नहीं कह सकते, जिस तरह मेरी पढ़ाई रही है टैट में भी मैंने बच्चे को संभाला, पढ़ाई भी की जिस तरह की है उसके अकॉर्डिंग, तो मुझे मतलब सही लगा और मैंने सही से किया और मैंने एनालाइज भी किया है कि मेरे किसमें कितने कैसे क्या मार्क्स रहे। तो देखो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी कि जो मैंने सुपर टैट दिया था उसमें मेरे जो RWA ने अपना एक मॉक दिया था तो उसमें कैसे क्या मार्क्स रहे और मेरे कैसे क्या बने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।